मैं खुद ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका हूं जब मेरे घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी है, ब्लैक कलर की चमचमाती, कुछ ही महीनों पहले ली हुई मर्सिडीज खड़ी है। लेकिन घर की हालत यह है कि अगले महीने का घर का खर्चा कैसे चलेगा पता नहीं। 60 लाख की मर्सिडीज बाहर खड़ी है घर की पार्किंग में, लेकिन अगले महीने का घर का खर्चा कैसे चलेगा ये पता नहीं। ऐसी सिचुएशन में देख चुका हूं। तो मेरे को समझ में आता है कि अब जब आपका बुरा समय आता है तो कि बिन बुलाए आता है। मुसीबतें, बुरा समय, ये सब बिन बुलाए आती है सर। कभी आपको बता करके नहीं है कि अगले महीने मुसीबत आने वाली है, अगले महीने बुरा समय आने वाला है। तो ऐसे समय स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी जैसी चीजें साथ नहीं देती। प्रॉपर्टी का तो खेल खैर एक अलग खेल है। बेचने जाओगे तो भैया इमीडिएटली बिकेगा नहीं। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद पता चला आपकी प्रॉपर्टी बिक रही है, तो तब तक तो पैसे की जरूरत है ना। और स्टॉक मार्केट में गए तो क्या पता है स्टॉक मार्केट उस वक्त डाउन है, आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाउन है, क्या करोगे फिर? दुनिया का एक ही ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो उस वक्त साथ देता है पूरी दुनिया में। इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट, इससे सेफ इन्वेस्टमेंट ऐसे सिचुएशन के लिए है ही नहीं। इसका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं पूरी दुनिया में। वो इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। एफडी होता क्या है सर? एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। एक ऐसा डिपॉजिट जो कि फिक्स कर दिया आपने। आपका से 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, आपने कहीं डाला और डालते वक्त ही आपको रिटर्न रेट बता दिया गया, 7%, 8%, 9%, कितना भी। और चाहे भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, आपका अगर आपको कमेंट किया गया है 7.2 या 8.2 या 9.2, जो आज हम बात करेंगे मैक्सिमम कैसे लें, तो वो 9.2 अगर कमिट किया गया है तो 9.1 नहीं होगा कभी भी, किसी भी सिचुएशन में। चाहे भूकंप आए, भूचाल आए, बर्बाद हो जाए, कुछ भी का मतलब कुछ भी आ जाए, ये गारंटी आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट वाले जितने भी जगह होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस, जिसके बारे में बहुत बात करते हैं, कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट का फायदा ये है कि आपको पता है अगर आपने 5 साल बाद किया, 5 साल तक किया, तो 5 साल बाद एग्जैक्टली कितना रुपया मिलने वाला है आपको। 2 साल के लिए किया तो 2 साल बाद एग्जैक्टली कितना रुपया मिलने वाला है आपको, ये पता है। उसमें 1 रुपए की भी हेरा फेरी कम ज्यादा नहीं हो सकता, ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। ठीक है। तो ये है एफडी। और एफडी पर हम हिंदुस्तानियों का भरोसा सबसे ज्यादा शुरुआत से रहा है, क्योंकि हम ज्यादा रिटर्न पाने से ज्यादा इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि जो हमारा पैसा जहां लग रहा है, जहां इन्वेस्ट हो रहा है, वो सेफ होना चाहिए। वो अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है तो घटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसलिए भी एफडी इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। एफडी कब करवानी चाहिए? एक बात समझिएगा, मैंने यहां लिखा है लोगों के पास जब पैसा होता है तब इन्वेस्ट करते हैं, और मैंने लिखा रॉन्ग। इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए? जब पैसा हो। नहीं ना, तब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब पैसा हो। दरअसल जब इन्वेस्टमेंट का मौका हो तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जब तक इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं बन रहा तब तक अपने पैसे को अपने ही पास रखो। अच्छा, अपने ही पास रखो मतलब समझाता हूं एग्जांपल से। मान लो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, और स्टॉक मार्केट अभी देख रहे हो कि बहुत बढ़िया ऑलरेडी पीक पर चल रहा है, तो ये समय तो है नहीं डालने का, आप गिरने का वेट करोगे। अब गिरने का वेट करोगे, आपको पता नहीं कब गिरेगा, 3 महीने ले, 6 महीने ले, साल ले, पता नहीं। तो क्या करोगे? उस पैसे को बैंक में रखोगे। अगर सेविंग में रखोगे तो सेविंग में मिलेगा 3%। इन्फ्लेशन ही चल रहा है 6%, 7%, तो आपके पैसे को तो जंग लग रहा है। आपका पैसा दिन ब दिन घट रहा है अगर सेविंग अकाउंट में है तो उधर तो रखने का ही नहीं। क्या करें फिर? ऐसी जगह पे रखें जहां मेरा पैसा सेफ हो, और अगर 3 महीने बाद, 3 महीने 15 दिन बाद मेरे को पैसा चाहिए तो मेरा पैसा बढ़ा हुआ मुझे मिले, या उतना तो कम से कम मिले। एफडी के अलावा कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है इसका। एफडी इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। आपको पता चले 2 साल बाद कोई जमीन खरीदनी है, जमीन का तलाश चल रहा है, जमीन लेना है भैया, पैसा लेके बैठे हैं पास में, कहाँ रखोगे पैसे को? स्टॉक मार्केट में नहीं रख सकते, क्योंकि 3 महीने बाद अगर जरूरत पड़ी तो गिरा हुआ मिले तो। एफडी इज द ओनली वे। सिर्फ वहीं रख सकते हो और कहीं नहीं रख सकते। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आपके पास मौका हो, और जब तक मौका नहीं बन रहा उस पैसे को कहाँ रखोगे? एफडी। ठीक है। तो एफडी इसलिए करनी चाहिए भैया। और इमरजेंसी फंड की भी जो बात कर रहा था मैं, उससे पहले एक और चीज समझिए। चलो आगे बताता हूं, पहले ये चीज समझा देता हूं। टाइप ऑफ एफडी। एक एफडी होता है इंटरेस्ट क्रेडिट एफडी। क्या होता है? जब आप चुनते हो ना तो उसमें ऐसे ही टर्मिनोलॉजी देखो अलग अलग हो सकती है।
किसी में लिखा गया इंटरेस्ट क्रेडिट एफडी, किसी में लिखेगा सिंपल एफडी, किसी में कुछ और लिख देगा, बट मिलता जुलता टर्म होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्रेडिट एफडी क्या होता है? मान लो आपने 1 लाख रुपए की एफडी करी, मान लो आपने कितने की करी, 1 लाख रुपए की एफडी करी, और 1 साल बाद मान लेते हैं हम 9% रिटर्न मिलने वाला था, तो 1,09,000 रुपए अगले साल आपको मिलने वाला था। अब अगले साल वो जो 9% है, वो जो 9,000 रुपए एक्स्ट्रा बना आपका, इस पर 9,000 रुपए जो एक्स्ट्रा बना आपका, वो 9,000 रुपए खट से निकल करके आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, आपके सेविंग अकाउंट में, और 1 लाख वहीं का वहीं पड़ा रहे, दोबारा एफडी में पड़ा रहे। अगले साल फिर से 9,000 रुपए और बढ़ जाएगा, वो जो अगले साल फिर से नया 9,000 आया, वो निकल के आपके बैंक अकाउंट में और 1 लाख वहीं पड़ा रहे। फिर तीसरे साल फिर 9,000 एक्स्ट्रा बना, वो 9,000 निकल के आपके बैंक में आ जाए और 1 लाख वहीं एफडी में पड़ा रहे। इससे हो क्या रहा है? इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो सबसे खराब इंटरेस्ट है। ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ऐसी एफडी आपको नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसी एफडी। क्यों? क्योंकि होता क्या है सर, ये 9,000 रुपए जब निकल के आपके बैंक में आ जा रहा है, इस 9,000 रुपए को कंपाउंड होने का मौका ही नहीं मिला। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हमने कई बार बात करा है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? आपका 1 लाख और आपका 1 लाख अगले साल 1,09,000 बना, अगर ये 9,000 रुपए डिपॉजिट ही है, जमा किया हुआ एफडी में ही है, तो जो दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,09,000 पर 9% बनेगा। फिर जो तीसरे साल इंटरेस्ट बनेगा वो 1,09,000 के कंबाइनेशन से जितना पैसा बना उस पर इंटरेस्ट बनेगा। और ये कंपाउंडिंग लंबे समय में इतना बड़ा बन के निकलता है कि आपको उसका अंदाजा लगा ही नहीं सकते आप। तो इसीलिए कभी भी ये वाला काम मत कीजिए कि आपका जो इंटरेस्ट वाला पार्ट बन रहा है उसको बैंक में ले लीजिए। इसको कच्चा लालच बोलते हैं, और कच्चा लालची आदमी कभी बड़ा पैसा नहीं बना सकता कि हर 6 महीने में या हर साल में मेरे को वो इंटरेस्ट पार्ट मेरे बैंक में मिल जाए। ऐसा नहीं करना, बड़ा पैसा नहीं बन सकता कभी भी। कंपाउंडिंग जब तक नहीं है, बड़ा पैसा कभी बन ही नहीं सकता। सिंपल इंटरेस्ट वाला एफडी नहीं लेना, मत करना। ये ऑप्शन मिलता है आपको एफडी करते वक्त, लेकिन ये नहीं करना बिल्कुल भी। इंटरेस्ट री इन्वेस्ट एफडी, ये क्या होता है? जो सर मैंने भी बताया कि 9,000 रुपए अगले साल जब बना, वो 9,000 रुपए वापस से री इन्वेस्ट हो जाए इसके साथ, यही वाला करना है। कंपाउंडिंग एफडी इसको कहते हैं, और हमारे को यही वाला करना है। इसके अलावा और क्या क्या होता है? इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंडिंग एफडी। अच्छा, जैसा कंपाउंडिंग एफडी यही होता है री इन्वेस्ट, जब आपका इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो रहा होता है तो वही कंपाउंडिंग एफडी बनता है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग और एनुअली कंपाउंडिंग। या कंपाउंडिंग भी 2 तरीके से होता है। आपका पैसा हर क्वार्टर में भी कंपाउंड हो सकता है, हर साल भी कंपाउंड हो सकता है। हर क्वार्टर मतलब हर 3-4 महीने पर, 3 महीने पर। तो कौन सा वाला करना चाहिए? कौन सा वाला करना चाहिए? आपको क्या लगता है? हर क्वार्टर में अगर पैसा कंपाउंड हो और हर साल कंपाउंड हो, कौन सा वाला करना चाहिए? क्वार्टर वाला। मतलब मेरा एफडी अगर मैं 4 महीने के लिए कर रहा हूं और 4 महीने में ही मेरे को इंटरेस्ट मिला और वो कंपाउंड हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक दिक्कत है, जब आप शॉर्ट टर्म के लिए एफडी करते हो तो शॉर्ट टर्म के एफडी में कम रिटर्न मिलता है। फिर कौन सा वाला करना चाहिए? हाँ, एनुअली वाला। तो वहाँ कंपाउंडिंग में एनुअली होगा। फिर क्या कर सकते हैं? क्वार्टर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एनुअली से कितना है वो देखना पड़ेगा। आप जब एफडी करते हो, सॉल्यूशन बताता हूँ, आप जब एफडी करते हो, चाहे शॉर्ट टर्म करो लॉन्ग टर्म करो, वहाँ उसी में एक ऑप्शन होता है कि आपको जो इंटरेस्ट चाहिए वो क्वार्टरली चाहिए, एनुअली चाहिए, तो आप ऑप्शन चुन सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें जनरली लोगों को नहीं पता होती। पता थी आप लोग को? क्वार्टरली कंपाउंडिंग, एनुअली कंपाउंडिंग, सिंपल कंपाउंडिंग। लॉन्ग टर्म एफडी, शॉर्ट टर्म एफडी। लॉन्ग टर्म एफडी मतलब 1 साल से ज़्यादा, और अगर वो लॉन्ग टर्म एफडी 5 साल का बन जाता है तो टैक्स सेविंग एफडी बन जाता है। आपको उस पर टैक्स रिबेट भी मिलने लग जाता है उस एफडी पर। जनरली एफडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पे आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलता, लेकिन अगर 5 साल के लिए लगातार आप इन्वेस्टेड हो एफडी में तो टैक्स रिबेट भी मिलता है। कितना मिलता है? एटीसी के तहत अप टू 1.5 लाख रुपया। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ एफडी हो गया। मैक्सिमाइजिंग रिटर्न यूजिंग एफडी लैडर। एफडी लैडर क्या होता है भैया? एफडी लैडर समझो कि क्या होता है।
मान लो आपको 5 लाख रुपए की एफडी करनी है, तो आप क्या करोगे? कोई बैंक चुनोगे, इंटरेस्ट रेट देखोगे और उसमें जाकर के इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं करना है, गलत तरीका है। आप एक काम करो, 5 लाख की एफडी के लिए 1-1 लाख की 5 एफडी बनाओ। 1-1 लाख की 5 एफडी बनाओ, 5 एफडी। और पहला एफडी जो बनाओ उसको रखो 5 साल के लिए, उसका ड्यूरेशन 5 साल के लिए। जो अगला एफडी 1 लाख का बनाओ उसका ड्यूरेशन रखो 4 ही साल के लिए। तीसरा एफडी बनाओ उसका 3 ही साल के लिए, उसका फिर 2 ही साल के लिए, उसका 1 ही साल के लिए। इसका जस्ट अपोजिट भी आप कर सकते हो। पहला एफडी 1 साल के लिए, दूसरा 2 साल, तीसरा 3 साल। या फिर आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, पहला एफडी 5 साल, अगला एफडी 6 साल, उसका अगला एफडी मतलब नहीं सॉरी मैं गलत बता गया। आप ऐसे कर सकते हो कि पहला एफडी 1 साल के लिए हो गया, और दूसरा एफडी जो 2 साल के लिए हो गया, तीसरा एफडी 3 साल के लिए होगा, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हर साल कोई ना कोई आपका एफडी मैच्योर हो रहा होगा, और हर साल उस मैच्योर्ड एफडी को आप री इन्वेस्ट कर रहे होगे। तो जिसकी वजह से आप देखोगे पूरा जब 5 साल 6 साल बाद आप देखोगे तो रिटर्न आपका ज्यादा बन रहा होगा, अगर आप एफडी लैडरिंग इस तरह के कॉन्सेप्ट से एफडी करते हो। जरूरी नहीं है 5 लाख का एफडी, हो सकता है आपको 1 ही लाख का एफडी करना है। तो 1 ही लाख के एफडी के लिए आप चाहो तो 5 पार्ट बना सकते हो या 3 पार्ट बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये होता है एफडी लैडरिंग। अगला, हाँ, बड़े बैंक में करें, छोटे बैंक में करें या अपने बैंक में करें। अपने बैंक का मतलब मेरा जिस बैंक में अकाउंट है वो मेरा अपना बैंक। मेरा अकाउंट एचडीएफसी में हो सकता है, आईसीआईसीआई में हो सकता है, एसबीआई में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। नॉर्मली हम एफडी करते हैं तो किस बैंक में करते हैं आप लोग बताओ? किस बैंक में करते हैं? जिसमें अकाउंट होता है उसी में करते हैं, या ढूंढ करके ऐसा बैंक ढूंढते हैं जहां इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा मिल रहा हो वहां जाकर के एफडी करते हैं? ऐसा करते हैं क्या? नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं। नॉर्मली ऐसा ही करते हैं कि मेरा जिस बैंक में है उसमें कितना मिल रहा है, या अगर हम देखते हैं, अगर हम ज़्यादा लालची हैं, एम्बिशियस कहने का मतलब जिस बैंक में ज़्यादा मिलता है वहाँ अकाउंट खुलवा लेते हैं कि भैया उसमें तो ज़्यादा मिलते रहता है, उसी में खुलवा लो, उसी में एफडी किया करेंगे। क्या कभी ऐसा करते हो कि ऐसा बैंक ढूंढो, कोई ऐसा तरीका आपको मिल जाए जिस पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा किस पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको मिल जाए, और वो हो सकता है छोटा बैंक हो सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में जनरली हम जाते नहीं हैं क्योंकि हमें डर रहता है, अरे बंद हो गई तो, भाग गई तो है। अब आपको एक तरीका बताता हूं। एक कहाँ गया ये, बैंक 1 में मिल रहा है आपको 7% मान लेते हैं। ठीक है, बैंक 1 कौन सा है? बड़ा बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब। बैंक 2 जो कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिस पर हमें पैसा रखने में डर लगता है, उस पे मिल रहा है 9%। ठीक है, अच्छा, आपका यहां अकाउंट भी है, आप किस में पैसा रखना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है इसमें रखना चाहोगे। ऐसा है क्या? ऐसा ही करना चाहोगे? यहाँ 9 मिल रहा है, इस पे करेंगे क्या? नहीं करेंगे, डर लग रहा है। और आपको कितने की एफडी करनी है? आपको करनी है 2 लाख रुपए की एफडी। ठीक है, हम इसी में करेंगे ना, मैक्सिमम लोग इसी में जाएंगे ना, क्योंकि यहां खतरा दिख रहा है। एक बात समझो, लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि आपका 5 लाख रुपया इंश्योर्ड होता है आरबीआई के थ्रू। कल को ये या ये दोनों के साथ कुछ भी होता है, ये निकल गए, भाग गए, कुछ भी हुआ, तो आपका 5 लाख रुपए आरबीआई देगी। तो यानी कि छोटा से छोटा बैंक, बड़ा से बड़ा बैंक, भैया आरबीआई द्वारा इंश्योर्ड है 5 लाख तक। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि भैया मेरे को तो 10 लाख की एफडी करनी है, क्या करूं? इसमें तो 5 ही लाख इंश्योर्ड है और इसमें ज्यादा भी मिल रहा है। तो एक रूल ये है कि पर यूजर 5 लाख इंश्योर्ड होता है। आप घर में किसी और के अकाउंट से कर लो, मम्मी पापा भाई बहन किसी और से अकाउंट से कर लो, पर यूजर 5 लाख।